तो पिछले दिन हम लोग डाइपोल पढ़े थे। डाइपोल क्या है कि एक माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस दोनों एक डिस्टेंस पर है, क्या है 2l, तो एक डाइपोल बनाते हैं, दैट इज p इक्वल टू 2ql, और इस डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन है -2 प्लस। पढ़ लिया था, कोई प्रॉब्लम है? ये हम लोग पढ़े थे कि डाइपोल दोनों एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज दोनों मिलकर क्या बनाता है, एक डाइपोल बना देता है। तो डाइपोल बनाने के बाद उस डाइपोल का ये जो p है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और इस दोनों चार्ज क्या है, सेम डिस्टेंस, एक दूसरे से 12 डिस्टेंस दूरी पर है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो आप क्या बोला कि हाँ 12 इसीलिए लिया कि इसको जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तब l हो जाएगा। अगर किसी किसी किताब में l भी दे ठीक है, l भी दे देता या d दे देता, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 12 की जगह d बीत जाएगा, क्यों d हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप देखें क्या होगा, क्या करना है मुझे कि यहाँ पर देखें, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, ठीक है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। क्या बोला, ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब ए वाला एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज, वो भी क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका जो मिडिल है, इसका मिडिल से इस पी का डिस्टेंस है x। इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या है, देखे तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, सॉरी 12 ना। अच्छा, तब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो क्या होगा, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स किसके वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू के वजह से। तो माइनस क्यू के वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या होगा बताओ, कि अगर मान लो कि माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर है, ए है बी पॉइंट पर है, ठीक है, और ए पी, अच्छा, तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, एफ ए मान लो, बताओ क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ना। अगर क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स है एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहे तब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉरी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, हाँ सही बोला, ई फील्ड ऑन ये, दैट मींस ये, ठीक है। तो इस P पॉइंट और ये जो माइनस क्यू, इस दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस एल, क्यों, यहां से यहां तक x है और यहां तक क्या है l, तो क्या हो जाएगा x प्लस एल, इसका होल स्क्वायर ना, इनटू, अगर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा इसको, ये तो एक माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो क्या किस बराबर हो जाएगा, P A बराबर। E field on unit positive charge due to प्लस क्यू, तो मैं इसको EB से डिनोट कर सकता हूं, है ना। तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ए वाला हो गया L, तो ए वाला क्या हो जाएगा, x माइनस एल ना, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा dp बराबर। तो पी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक ए वाला जो क्या है EB, एक इस बराबर लग रहा है जो क्या है EA। अब बताओ इस दोनों के बीच में कौन सी वाला फोर्स बड़ा है, देखो x प्लस एल क्या है, x प्लस एल x माइनस एल से बड़ा है,
x प्लस एल x माइनस एल से बड़ा है। अगर x प्लस एल x माइनस एल से बड़ा है, अब e x प्लस एल के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x प्लस एल बड़ा है तो e क्या होगा, छोटा होगा। अगर a छोटा है तो a क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कौन सी बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, EB वाला। EB वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, नीट E फील्ड on unit positive charge at P क्या हो जाएगा, E नीट लिख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB वेक्टर माइनस ये वेक्टर ना, तो मैग्नीट्यूड ले, तो E नीट इक्वल टू EB का वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर ना, माइनस ये क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर ना। अच्छा के क्यू बोथ साइड से कॉमन आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखें ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड आर माइनस एल एक्स प्लस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई नीट इक्वल टू क्या है, के क्यू ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा तो यहां से लिखे के क्यू ब्रैकेट में नीचे वाला एम एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा इधर देखें, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ये देखो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर। अच्छा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर। अच्छा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल इंटू एक्स प्लस एल, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अच्छा एक फॉर्मूला और है, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल इक्वल टू क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस देखिए इसको और इसको लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर ए वाले को लो, ए दोनों को लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो के स्मॉल क्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू के स्मॉल क्यू इक्वल टू के स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 4xl ना, ऊपर में 2xl प्लस 2xl दैट इज 4xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ना। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं कि के क्यू ब्रैकेट उठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू 4xl, के बाहर रखो, एक x को बाहर रखें, बाकी को रीअरेंज कर लो, 2 को बाहर रखो इंटू 2ql डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू 2ql। अब देखिए 2ql वाला P लिख सकता हूं के एक्स 2p डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो हमारा लास्ट में ई नीट क्या आया, ई नीट इक्वल टू के एक्स 2p डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आया ना। इफ x is वेरी ग्रेटर देन एल, मैंने लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए नियर अबाउट इक्वल एक्स स्क्वायर ना, लिख सकता हूँ क्योंकि एल बहुत छोटा है एक्स बहुत बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक नियर अबाउट इक्वल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं।
पर लिख सकता हूँ ई नीट इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स इंटू 2p डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ना देखे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एक्स 2p डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 ना। अच्छा ए वाला एक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टू सॉरी के 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये क्या है, ये नीट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये तो नहीं था, ये था ना, ए है माइनस क्यू चार्ज, ए है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर मतलब ए है मिडिल के साथ परपेंडिकुलर, यहाँ पर पॉइंट है पी, ठीक है, ए वाला पॉइंट पी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को पी को लेकर? अच्छा, अब देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x मानना पड़ेगा। सेंटर से हम लोग वहां पर भी x माने थे, यहाँ पर भी x मानना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो चल तो रहा है। तो ए है पोजीशन, क्या है, ये क्या है, 2l है। ये क्या है, एक डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर परपेंडिकुलर पॉइंट है, ये तो p तो परपेंडिकुलर है, तो इस p पॉइंट पर क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ए फील्ड ड्यू टू माइनस q एट p क्या हो जाएगा कि इस दोनों चार्ज एट p क्या हो जाएगा, ई ए नाम दे दो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या है ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, अब क्या है, इस दोनों के बीच में दूरियां क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको ज्वाइंट कर दो। एक है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना, इधर देखो मन, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये एल है, तो इसका क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्यू डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता था तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, एट्रैक्शन होगा, तो मतलब इस बराबर, ये क्या है, ये समझ में आया। ये तो माइनस चार्ज है, ये तो प्लस चार्ज है, ये तो एट्रैक्शन कर रहा है, फिर इधर देख, ये तो माइनस चार्ज है, ये तो प्लस चार्ज है, ये इसको क्या कर रहा है, एट्रैक्शन कर रहा है, तो नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, तो एट पी क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी पी, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर होगा। इसको चेक कर लो क्या, इंटरेस्ट नहीं है आज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ए भी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब इसका डायरेक्शन इस बराबर हो जाएगा, ये क्या है, ई वी में, ठीक है। मान ले थीटा, ये क्या है, थीटा, तो नीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीट ई फील्ड क्या करेगा, नीट ई फील्ड ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल क्या होगा, ई ए प्लस ई बी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अच्छा, ई ए माइनस ई बी नहीं लिख सकता। अच्छा, ई बी माइनस ई ए नहीं लिख सकता, एक भी नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि देखे तो ये दोनों की एक ही एक्सिस बराबर काम कर रहा है, नहीं ना। तो जब एक ही एक्सिस बराबर काम नहीं कर रहा है तब मैं इस तरह से नहीं लिख सकता,
पिछले बार क्या हो रहा था, दोनों एक ही एक्सिस बराबर काम कर रहा था, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ऑपोजिट जरूर था लेकिन क्या था कि एक्सिस एक था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सिस दोनों अलग अलग है। क्या करना होगा, दोनों फोर्स को एक ही एक्सिस पर कैलकुलेट करना होगा। कोई प्रॉब्लम है? देखिए ए थीटा है तो ए भी थीटा है। अच्छा, तब ई बी का दो कंपोनेंट है, ए क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। अब सर इसको कैसे किया कि देखिए एक फोर्स है एफ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल जिसके साथ थीटा एंगल किया वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, या ए फोर्स नहीं, ए है, मैग्नीट्यूड मान लो ए, तो ए कॉस थीटा, ए क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। हाँ, अभी इस कंपोनेंट तभी अभी कर सकते हो जब ए एक नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तभी तभी। हाँ देखिए, अब देखिए ए सिर्फ ईबी का कैलकुलेट, ई ए को छोड़ दे, ए को भूल जा, ए को भूल जा, सिर्फ ईबी का कंपोनेंट निकला। अब कौन बचा हुआ है, ई ए बचा हुआ है। अब देखें ए थीटा, ए भी थीटा है, ध्यान से सुने, ए भी थीटा है, ठीक है। अच्छा, ए अगर थीटा तब ए भी थीटा होगा ना, क्यों, क्योंकि देखे ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी सेम है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ए एंगल भी थीटा, ए एंगल भी थीटा, यहां पर वो लॉजिक ईबी के लिए ए वाला लॉजिक लगा, ए के लिए ए वाला लॉजिक लगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए ए का दो कंपोनेंट, तो ए का ए किसके साथ एंगल की, ये तो ए वाला फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन, ए किसके साथ एंगल किया, ऊपर वाले के साथ, इसके साथ, तो इस बराबर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और उसका वर्टिकल ऑपोजिट वाला ई ए साइन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, एक बार यहां पर देख तो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर ना, देख तो ए बी के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो अब देखे ये जो थीटा भी सेम है, थीटा भी दोनों के लिए सेम है, तो ई ए और ई बी सेम और थीटा भी सेम है, थीटा भी सेम है, ये दोनों जब सेम है तब ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट, ये क्या है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट के ऊपर इस बराबर एक लग रहा है ई बी साइन थीटा, और इस बराबर क्या लग रहा है, ई ए साइन थीटा, ठीक है। अब ई ए और ई बी दोनों का वैल्यू सेम है, अगर मैंने मान के चला कि इस दोनों का वैल्यू है ई नॉट, मान लो ई नॉट या ई मान लो, तब मैं इसको लिख सकता हूं, इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकता हूं कि पी पॉइंट के ऊपर इस बराबर भी ई साइन थीटा लग रहा है, और इस बराबर भी ई साइन थीटा लग रहा है, तो दोनों सेम फोर्स एक ही पॉइंट पर एक दूसरे का ऑपोजिट जब लगेगा तब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो मतलब ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दू, इसको मिटाऊं तो इसको चाप ले, तो सो एट पॉइंट P E A sin theta and E B sin theta cancel out each other ना, each other, तो ओनली रिजल्टेंट फोर्स कहां पर लगेगा, रिजल्टेंट। अब देखे तो ये दोनों चला गया, बोर्ड की तरफ देख, ये दोनों चला गया, तो कौन बचा, ई बी कॉस थीटा और ये साइन ए को कॉस थीटा ना, तब रिजल्टेंट ई फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा ना,
क्यों प्लस हुआ? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ये एक ही डायरेक्शन पर, सेम डायरेक्शन पर एक्ट कर रहा है। ई ए कॉस थीटा जिस बराबर एक्ट है, ई बी कॉस थीटा उसी डायरेक्शन बराबर एक्ट कर रहा है, तो वही है रिजल्टेंट, तो ए आया। ठीक, तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नेट से लिखता था, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा ना, ई बी कॉस थीटा। ठीक है, मैं ओनली वैल्यू ले रहा हूं इन इट, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? दोनों ही सेम है, के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ई बी, ई बी नहीं सॉरी, के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा देखो तो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2k³ डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब क्या है? आप देखिए ए वाला एंगल है थीटा, ए वाला इधर देखे, ध्यान से देखे, ए वाला एंगल है थीटा, ए क्या है? एक्स, ए क्या है? एल, तो कॉस, अच्छा ए क्या है? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरफ भी क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा मतलब क्या है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब क्या है? मैं इसको मिटाऊं, तो देखे यहां पर देखे ए वाला, सॉरी ए क्या है? एल, ए क्या है? थीटा, ए क्या है? एक्स, ए क्या है? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तब मैं इसको लिख सकता हूँ 2k³ डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, এটা क्या मैं एल स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छा इधर देखिए कि मान ले रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करने के बाद क्या आता है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इनटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? एल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? नहीं है। आप देखिए इसको लिख सकता हूँ 2QL, तो k इंटू 2QL डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एर होल टू दी पावर 3/2 कैसे हुआ कि रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू दी पावर, इसका होल टू दी पावर क्या है? 1, तो क्या हो जाता है? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर क्यूब, और रूट ओवर ऑफ, और देखे कि रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू दी पावर हाफ, तो इसका होल क्यूब, इसका मतलब क्या है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू दी पावर हाफ उसका क्यूब, दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू दी पावर 3/2। देखिए मैथमेटिक्स पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख ले है क्या? हाँ आप देखिए क्या है कि ई नीट इक्वल टू ए वाला, आप क्या है? इफ, देखिए इफ क्या है? एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स बहुत ही छोटा है, एल बहुत ही बड़ा है, तब क्या हो जाएगा? तब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियर अबाउट इक्वल एल स्क्वायर की तरफ होगा ना। अच्छा तब बता कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू दी पावर 3/2 इज नियर अबाउट इक्वल एल स्क्वायर इसका होल टू दी पावर 3/2। तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, ई नीट क्या हो जाएगा? ई नीट इक्वल टू के इंटू 2QL क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ना,
डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। मेरे एक छोटी सी गलती होगी कि इसीलिए सॉरी सबसे सॉरी। क्या बोला था कि परपेंडिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट पर नीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू द पावर 3/2 ये होता था ना। तो मैंने यहां पर बोला था कि एल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ए गलत बोला था। यहां पर उसके जगह क्या होगा, एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो तब क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर, मैं यहां पर लिख देता हूं कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नियर अबाउट इक्वल एक्स स्क्वायर ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल टू द पावर 3/2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इसका होल टू द पावर 3/2, दैट मीन्स एक्स क्यूब ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये मुझसे गलती हुआ था। अब आगे जब भी तुम कैलकुलेशन करो इसके बाद एट एनी पॉइंट वाला जो टॉपिक कराया था जो ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तुम कर लो। ठीक है, ओके, बाय।